को जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है हम भारत के लोग। बहुजन रणनीति आर्टिकल 1। हम भारत के लोग, ठीक कहा साथियों। संविधान सभा में बाकायदा डिस्कशन हुआ। संविधान सभा, ये पुस्तक संख्या 4 में दिखा रहा हूं। बहुत जितने भी संविधान बनाने वाले लोग थे, जिनके ये सब दस्तखत हैं, ये सारे लोगों ने, और उनके जो चेयरमैन संविधान सभा के थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, और उस संविधान की आर्टिकल नंबर 1 पहली सिड्डी, भारत का संविधान, कोई हिंदुस्तान का संविधान नहीं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा संविधान की जो पहला, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम। किस बात की फ्रीडम? स्वतंत्रता किस बात की? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता, किसकी समता? प्रतिष्ठा की समता, मान सम्मान सबका बराबर, और अवसर की, रोजगार की समता, बराबरी, सम्मान की बराबरी और रोजगार, अपॉर्चुनिटीज, रोजगार अकेला नहीं, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा। कैसा भाईचारा? भाईचारा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के, बढ़ाने के लिए, बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर, अरे संकल्प लेते हैं हम, कसम खाते हैं, संकल्प देते हैं। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी को संवत 2006 विक्रमी एकोएत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये मैं पढ़ रहा था साथियों। ये है संविधान की उद्देशिका, ये उद्देश्य है संविधान का। और ये भारत के संविधान की उद्देशिका पहले बाकायदा डिबेट होकर के, डट के डिबेट हुई, और वो लिखी हुई है, ये डिबेट डॉक्यूमेंटेड है भारत सरकार के पूरे। ये भारत सरकार की लाइब्रेरी में रखी हुई है, हर जगह रखी हुई है। संविधान सभा के वाद विवाद ऐसे हैं 8-9 मोटी मोटी किताब है, तब बना फिर उसका जिस्ट है ये संविधान। ये जो संविधान है ना, इन सबका निचोड़ है, चूस। और ये संविधान जो है क्या कहता है? ये संविधान की पहली आर्टिकल आज हम आपसे बात करते हैं।
हम भारत के लोग, संघ और आर्टिकल 1, ये साथियों दिखा रहा हूं मैं, ये देखो और पढ़ो। ये रहा, क्या लिखा है? संघ और उसका राज्य, आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब कि ये भारत जो देश है, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। तो फिर कौन लोग हैं जो इस दोस्त को भारत नहीं कहते? हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये कौन से हैं जो तान तान खींच रहे हैं, अपनी तान खींचे जा रहे हैं? कौन है ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये कौन खींच रहे हैं तान? यही लोग मनवादी हैं, ये गैर बराबरी की भावना को बढ़ाने वाले, भाईचारे को नष्ट करने वाले, घृणा फैलाने वाले, गैर बराबरी की व्यवस्था के लोग। साथियों, भारत का संविधान कहता है द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, और भारत मैं फिर के पूरा पढ़ के बताता हूं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी का खा है राज्य और उनके राज्य, दूसरा है पार्ट बी, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। अब पहली अनुसूची क्या है साथियों? पहली अनुसूची की एक लिस्ट है। लिस्ट में उन सारे राज्यों के नाम लिखे हैं कि जो राज्य भारत में हैं, उनकी बाकायदा एक लिस्ट है, और वो लिस्ट ये रही पहली अनुसूची, ये रही पहली अनुसूची, ये रही। आप देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरह तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह राजस्थान, सारे राज्यों के नाम जो है, जम्मू कश्मीर, ये सब सारे, और यूनियन टेरिटरी के नाम दिए हुए हैं। तो संघ और उसका राज्य, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में दर्ज हैं। ठीक है, इसका तीसरे आगे क्या कहती है, इसकी तीसरी पार्ट सी क्या कहता है? भारत के राज्य, राज्यों में राज्य क्षेत्र, मतलब राज्यों के जितना भी राज्य क्षेत्र होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ के राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जिनको बोलते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, इस तरह से पांडिचेरी और बहुत सारे साथ हैं, एवं अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, अगर भारत कहीं पे और कहीं से कहीं अर्जित किए जाएं, उनको हम भारत का जो राज्य कहेंगे, वो होगा भारत, भारत का राज्य। ऐसे सारे राज्य, सारे बाकी कुछ और ऐसे जो, मान लिए कोई भारत कहीं और कोई टेरिटरी एक्वायर करता है, तो वो भी भारत का हिस्सा होगा साथियों। अब बात ये है कि ये बात, जैसे अभी भारत की पार्लियामेंट को ये भी अधिकार है कि नया राज्य बना दे, एक राज्य के 2 हिस्से करके, 3 हिस्से करके, जैसे कि आंध्र प्रदेश को करके तेलंगाना और वो बांद्रा बना दिया गया है ना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड और क्या नाम उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह से जैसे और भी छत्तीसगढ़ और वो हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गए, बिहार छत्तीसगढ़ हो गए, है ना, झारखंड और मध्य प्रदेश हो गए। तो ये केंद्र सरकार को ये अधिकार होता है, और ये सब इसमें लिखा है, ये आर्टिकल 1 है। देश के नाम पे इसमें लिखा हुआ, ये जो सुभाष कश्यप जी हैं हमारे संविधान में बड़ा डिटेल में, जो सबसे बड़े कानूनवेत्ता हैं, जो कानून के सबसे बड़े भाष्यकार हैं, वो लिखते हैं कि देश का नाम के विषय में संविधान सभा में काफी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा की गई, और जहां भारत प्राचीन नाम था, वह देश की एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति को निरूपित करता था।
वहां इंडिया एक आधुनिक नाम था जिसे देश को विश्व भर में जाना जाने लगा। संविधान के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भारत भी इंडिया नाम जाना गया और सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों, जितने भी समझौता हुए, अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, उसमें भारत को इसी नाम से, भारत या इंडिया, इस नाम से, इंडिया के नाम से समझौते किए गए। अतः दोनों नामों के प्रबल पक्षधर थे। और ये जो संविधान सभा हुई थी ना, जब उस समय बहस हुई थी, ये आज के जैसे नहीं, ये को मूर्ख लोग कुछ टीवी पे राष्ट्र विरोधी लोग, इसमें पूरी बहस हुई थी कि इस देश का नाम भारत होगा। लिखा हुआ ही है, डॉक्यूमेंटेड है, समझे? ऐसे नहीं कोई भी हिंदुस्तान जो पढ़ा लिखा बेवकूफ और मूर्ख लोग अगर कह रहा, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बिना पढ़े लिखे मूर्खों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो अंततः भारत अर्थात इंडिया के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत का संविधान, सुभाष कश्यप बुक, ये है 6वां अध्याय, पेज नंबर 65। ठीक है, पढ़ लो, जान लो ना। अब पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी मूर्ख से कोई बहस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि उनको देश से प्रेम है या नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग, मैं क्या कैसे, बिना पढ़े लिखे लोग भी देश से प्रेम करते हैं। लेकिन वो कोई अपने पिताजी का नाम गलत नहीं लेता, चाहे पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो। कैसे अपने पिताजी का नाम कोई गलत लेता है? अगर पिताजी का नाम गलत नहीं ले सकते तो देश का नाम गलत कैसे ले सकते हैं? ये उनकी बुद्धि पे प्रश्न आता है। भारत एक संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक संघ है, इस बात पर बल देने का प्रयोजन था, इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि संगठक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। सौदेबाजी समझौते नहीं हुए थे, बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है कि द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत, जिसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकार और भारत की प्रबुद्ध समस्त संपन्न जनता से प्राप्त किया था। यह अधिकार यह हमें नहीं किसी ने क्या कर दिया था। कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य इस देश से अलग, संघ से अलग नहीं हो सकता भारत से, और न ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची से निर्धारित राज्य का परिवर्तन भी नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही संविधान सभा में। अमेरिकियों को यह सिद्ध करने में मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ने कहा अमेरिकियों को यह सिद्ध करने में गृह युद्ध छेड़ना पड़ा कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं। उनके यहां अमेरिका में सिविल वार हो गया इस बात पे कि उनका फेडरेशन अविनाशी है। अमेरिका में इस बात पे सिविल वार हुआ कि नहीं, अलग अलग राज्यों के अलग अधिकार, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। प्रारूप समिति का विचार था कि इसे अटकलबाजी या विवाद को छोड़ देने की बजाय बेहतर होगा कि इसे हम आरंभ में भी स्पष्ट कर दें दैट द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। समझ में आई बात? जो गलत नाम लेते हो, भारत देश फेडरेशन है या नहीं, इस पे काफी विचार विमर्श हुआ। देखिए, आप संविधान की विशेषताएं पढ़िए, लॉ पढ़िए, संविधान पढ़िए, तो जानिए। साथियों, इस देश में जैसे कुछ राज्य बाद में जुड़े, 1974-75 में 35वें और 36वें संविधान संशोधन हुए, जिससे नवीनतम राज्य सिक्किम को जोड़ा गया। चलिए, आपकी जानकारी के लिए कुछ थोड़ा बता ही दूं, थोड़ा और रिसर्च हो जाए ना। सिक्किम की राज्य की जनता ने जनमत संग्रह किया और बाद में
सिक्किम को भारत से जोड़ लिया गया। और बताएं साथियों, हाँ एक बात और बताते हैं आपको। जो कहाँ है, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, 6-7 हैं, जैसे पांडुचेरी, करिकल, माहे, यमन, ये फ्रांसीसी थी पहले, और गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली ये पुर्तगाली थे। ये सारे के सारे 1962 में भारत में जो का हिस्सा हुए। बहुत सारे कम लोगों को ये जानकारी है कि गोवा है 1962 में 14वें, 12वें और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। भारत ऐसे बना। हालांकि मुझे दुख है कि इससे दुख का विषय यह है कि मनोवादियों ने भारत के 2 टुकड़े किए, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा डाला। ये दरअसल हमारा पूरा भारत है, अखंड भारत। लेकिन अगर ये बुरी नियत नहीं होती, अगर कांग्रेसियों की बुरी नियत नहीं होती तो भारत के टुकड़े भी नहीं होते, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सारा एक होता। नहीं, हिंदू मुस्लिम पहले भी इन्हें करते थे, आज फिर कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, टुकड़े करवाना? गलत बात है, ऐसा मत करो साथियों। एक केस है ये, अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1955 SC 504, मुस्तान सिंह बनाम मुख्य आयुक्त AIR 1962, जिससे हरिवंश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1971, इनसे ये तीनों जोड़े गए। ये गोवा, ये सब जितनी भी है ना, ये सब वहां से जुड़ी साथियों, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि किसी भी विशेष समय पर भारत का राज्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है, अनुसूची प्रथम में निर्दिष्ट किया गया है। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। आई बात समझ में? नहीं आई है तो बाकी आप खुद पढ़ो भाई, आपकी बुद्धि को सलाम। साथियों, इसमें प्रथम अनुसूची में ABCD का खा गा घा 4 तरह की सूचियां थी। ए में जो पहले के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम के प्रांत थे वो थे। बी में विधानमंडल सहित 5 देसी रियासतें थी खा ग्रुप में। गा में थे 5 केंद्रीय शासित राज्य थे, और घा में अंडमान निकोबार आइलैंड, जो ये फ्रांसीसी और डच वाले थे। ये इस तरह से वो सब बाद में, तो भारत का नक्शा धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। और जैसे अब 1953 में आंध्र नियम के अनुसार पे आंध्र राज्य का सृजन किया गया। संविधान अनुशोधन जैसे और बाद में होते रहे, इतनी चर्चा का विषय नहीं है। तत्पश्चात अनेक राज्य बने, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, ये सब राज्य बाद में बने हैं। लेकिन भारत है। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। साथियों, आज तो आपको देश का नाम पता चल गया। आओ, हम भारत के लोग, बड़ा दुख का विषय है, जिस देश के लोग 74 साल हो गए और वो अपने देश का नाम नहीं जानते, वो इस देश का विकास कैसे करेंगे, क्या निर्माण करेंगे देश का? आओ हम सब मिलकर के भारत राष्ट्र का निर्माण करें, बाबा साहब का भारत बनाएं, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाएं, सम्राट अशोक का भारत बनाएं। आइए हम सब 136 करोड़ भारतीय लोग मिलकर के अपने देश का नाम आज से सही लेंगे। और अगर कोई जिसको गैर समझदार लोग होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बेचारों को नहीं पता होता है, तो उनको बताओ भैया ये अपने देश का नाम नहीं है, देश का नाम है भारत। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, और ये सब अपने देश का नाम, अपने देश का सही नाम 136 करोड़ जनता को बताना हमारी ही नहीं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है।
आपकी जिम्मेदारी है कि भारत का सम्मान करें। आइए हम सब भारत का सम्मान करें, देश का मान बनाएं और अखंड भारत का निर्माण करें। इस दोबारा सोने की चिड़िया भारत बनाएं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको जय भीम। अच्छा लगा हो इस वीडियो को 25 लोगों में भेज दो। शुक्रिया, SM न्यूज़ चैनल का शुक्रिया।